अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज आप मेरा ब्रेकफ़ास्ट देखें। ये ब्रेकफ़ास्ट आज मैंने लिया है बॉयल एग और जौ और बेसन की रोटी और उस पे ये घर का मक्खन है। तो ये इसमें देखें आप, मुझे फ़ाइबर मिल रहा है और फ़ैट मिल रही है अच्छी और प्रोटीन मिल रहा है। आपको पता है एग में कितनी प्रोटीन होती है। और जो मैं इसके ऊपर सॉल्ट डालूँगी वो पिंक सॉल्ट है, ठीक है, और ब्लैक पेपर है। तो पिंक सॉल्ट ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें बहुत सारी मिनरल्स होती हैं, ठीक है। अभी नाश्ता करने के बाद मैं जो है ये ब्लैक चिकपी, काले चने, इनको मैं बॉईल करती हूँ, फिर पोर्शन बना के इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर डेली सुबह नीचे रख लेती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और फिर इनको माइक्रोवेव में या चूल्हे के ऊपर गरम करके या जिस तरह आपका दिल चाहे इसमें आप सैलड सारा मिला सकते हैं इसमें, क्योंकि ये ब्लैक चिकपी, काले चने, ये बेहतरीन सोर्स है। इसमें प्रोटीन भी बहुत है और फ़ाइबर भी बहुत है और दीगर तमाम बेहतरीन चीज़ें जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं और शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हैं वो मौजूद हैं। अब अगर वेजिटेबल में हम आते हैं सैलड की, तो ये देखिए आप, ये खीरे हैं, लेमन है और ये शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, ये शिमला मिर्च है। तो इसका सैलड जो है इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको बारीक बारीक काटें, इस पे लेमन डालें, इस पे काले मिर्च और ये पिंक सॉल्ट डालें और इसकी ड्रेसिंग करें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत ही बेहतरीन फ़ैट है, क्योंकि कुकिंग ऑयल जो नॉर्मल मिल रहे हैं आजकल उनको तो बिल्कुल हमें छोड़ देना है। हमारे पास जो चॉइस है वो या तो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, या कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। नॉर्मली हम लोग इतना टेस्ट उससे डेवलप नहीं होता, लेकिन अगर खाना शुरू करें तो नारियल के तेल में तो कुकिंग के अलावा हर चीज़ को फ़ायदेमंद है, सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ को फ़ायदेमंद है, ठीक है। फिर ये अचार भी जो है एक फर्मेंटेड चीज़ है जो बनाई जाती है। इसमें विटामिन K2 होता है जो शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक। तो रोज़ाना हमको ये शिमला मिर्च, बंद गोभी और लेमन इसमें डाल के और खीरे इनको काट के, क्योंकि इन चीज़ों में कैलोरीज़ बिल्कुल लो होती हैं और मिनरल्स और विटामिन्स पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको हमें डेली रूटीन में खाना चाहिए। तो बहुत सारे विटामिन्स खाने के बजाय अगर ये चीज़ें हम रूटीन में खाएं तो बहुत फ़ायदा करता है। फिर एक चीज़ होती है यखनी, बोन ब्रॉथ। तो चिकन की यखनी बनाएं, मटन की बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें बोन्स जो स्पेशली यखनी के लिए होती हैं, ये देखिए ये बोन ब्रॉथ रखा हुआ है और इसको आप डेली पिएं। इसमें बेतहाशा फ़ायदा है और बेतहाशा जो भी वीकनेस हो जाती है, जो हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा हम चीज़ों को हम स्किप कर रहे होते हैं, तो उससे इतनी एनर्जी मिलती है और बेहतरीन बॉडी पे असरात होते हैं, एनर्जी मिलती है, स्किन ग्लो करती है और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फ्रूट में देखें तो हम पपीता बहुत ही बेहतरीन है शुगर में, अमरूद, विटामिन C ज़बरदस्त किस्म का, और ये ग्रेप फ्रूट और ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट जो हैं वो हमें ज़रूर लेना चाहिए। अभी जो आज मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं उनमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और बटर है, देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अचार है, बॉयल एग है और रोटी जो है देखें, गंदम हमने बिल्कुल छोड़ दी है, ठीक है, चावल हमने बिल्कुल छोड़ दिए हैं,
कभी 2-3 महीने में कहीं दावत वगैरह पे स्किप कर दें। और शुगर की जगह ये स्टीविया, मुझे स्टीविया की कोई प्रमोशन नहीं करनी है, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है और प्लांट बेस्ड शुगर है। और उनके पत्तों को ड्राई करके उनको ग्राइंड किया जाता है। घर में भी स्टीविया, इसका जो इसका प्लांट है, हम अगर अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने आज आपको दिखाई हैं कि जो इसकी जगह हम सफ़ेद चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काले चने ज़्यादा तवानाई देते हैं और ज़्यादा शुगर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। फाइबर इनमें बहुत ज़्यादा होता है और बेहतरीन इनके अंदर चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं कि जो हमारे लिए बेहतरीन है। जौ का दलिया भी मेरे पास तैयार रखा हुआ है फ्रिज में, और उसके साथ स्किम मिल्क लेते हैं तो हम दूध में थोड़ा पानी मिक्स करते हैं और जिस तरह वो स्किम मिल्क बन जाता है। और दही भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और सिरका, अगर आप नॉर्मल सिरका इस्तेमाल करें, सैलेड में डालें और रोटी पे डालें, किसी भी चीज़ में आप फ्रूट चाट में डालें, जो फ्रूट्स आपको बताए हैं इन्हीं फ्रूट्स को हमें इस्तेमाल करना है और बहुत ज़्यादा नहीं। एक प्याली, एक दिन में एक प्याली सैलेड हो, एक प्याली फ्रूट हो, तो हम इनको कुछ ब्रेक्स के साथ ले सकते हैं। खाना हमको रात का डिनर जो है, जो हमारा लास्ट मील होना चाहिए, वो 7:30 इसके दरमियान हमको खाना अपना डिनर कंप्लीट करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स भी खाना चाहिए, जिनमें सबसे ज़्यादा अच्छे अखरोट हैं, वॉलनट्स, बादाम हैं और पिस्ता है। काजू जो है वो उसका शुमार इसमें नहीं होता, कुछ पीनट्स भी ले सकते हैं। लेकिन एक दिन में हमें कितना खाना चाहिए? हैंडफुल, यानी 6, 7, 8 टोटल मिला के सारे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें आप काजू को शुमार ना करें, तो 7 और 8 उनके दाने होने चाहिए। तो आप वो, मैं आपको एक दिन की ड्राई फ्रूट्स की प्लेट भी दिखाऊंगी अपनी कि मैं कितने लेती हूँ। 4-5 बादाम, 4-5 अखरोट, 2-4 पिस्ते। अभी मूंगफली तो स्टार्ट नहीं की है, और विंटर्स में आती है, ये चीज़ें तो मिलती रहती हैं। तो ये चीज़ें मैंने डाइट में शामिल की हैं कि जो पहले में शामिल तो थी, लेकिन पपीता मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं पपीता खाती हूँ। मैं केला ज़्यादा खाती थी। बाज़ लोग कहते हैं कि केला एक खा लेना चाहिए शुगर में भी, लेकिन मैं नहीं खाती केला, उससे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। यखनी जो है वो रोज़ हमारी डाइट में शामिल है। काले चने जो है वो, जब अगर बीच में भूख लगे तो हम कोई और मील नहीं लेते, रोटी नहीं लेते, हम काले चने लेते हैं। सैलेड बहुत अच्छा सा बना के उसमें नींबू डाल के और उसमें पिंक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंजॉय करें मील को। और उस सैलेड में भी आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं और दाना मेथी का पाउडर, वो आप अगर नाश्ते के बाद 1 टीस्पून रोज़ ले लें, उसके ऊपर पानी ले लें, तो आप समझें कि आपने जैसे एक शुगर की टैबलेट ली। तो ये उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चीज़ें भी लेंगे। हमको कीटो डाइट में हमको अच्छी फ़ैट लेनी है, जो असली घी है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, या सरसों का तेल है, या अच्छा वाइट मक्खन है। प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने, चाहे वो बटर प्रोसेस्ड हो, चाहे वो कोई ऑयल प्रोसेस्ड हो, या वो कोई फूड प्रोसेस्ड हो। हमें फ्रेश फ्रूट लेने हैं, फ्रेश सब्जियां लेनी हैं, जिनमें कोई केमिकल इस्तेमाल करके उनको केन में बंद ना हो। हर चीज़ हमें फ्रेश लेनी है।
ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं और बहुत सेहत बख्श होती हैं और शुगर को कंट्रोल करने में यही डाइट है जो मैंने खाई, यही डाइट ली। इसमें मतलब डिनर में मैं चिकन लेती हूँ, चिकन ब्रोस्ट, चिकन स्टीम्ड, चिकन को किसी भी फॉर्म में या मटन को किसी भी फॉर्म में, या सब्ज़ियाँ जिसमें करेला, भिंडी, तूरी, टिंडे ये सब शामिल हैं सिवाय आलू के और अरवी के, मतलब जिनमें ज़्यादा आपको पता है कि जिनमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हों तो वो सब्ज़ी हमें नहीं लेनी है। बाकी सारी सब्ज़ियाँ, ग्रीन सब्ज़ियाँ जो हैं वो तो बहुत फ़ायदेमंद हुए हैं। पालक है और जो भी ग्रीन लीव्स हैं, मिंट है, हरा धनिया है, इसकी चटनी है। सॉसेस नहीं लेने हमको तैयार, केचप नहीं खाना है हमें, घर की ग्रीन चटनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो काफ़ी आज की इन्फ़ो, फिर इंशाल्लाह बाद में हम और चीज़ें आपको दिखाएंगे ताकि देखने के बाद आसानी होती है इस्तेमाल करने में। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डाइट के साथ मिलते हैं। ओके। और पानी खूब पीना है, पानी बहुत पीना है, तकरीबन 2.5 लीटर पानी, नहीं तो 2 लीटर 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीना है। हर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी। बॉडी को हाइड्रेट रखना है, इससे भी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। और हमको एप्पल साइडर विनेगर जो है उसको लेना है, लेकिन उसको पीते वक्त थोड़ी एहतियात करनी है कि वो दांतों के एनिमल को ख़राब करता है, तो उसको हमें स्ट्रॉ से लेना है, ठीक है। उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके और स्ट्रॉ डाल के हमको लेना है। उसको भी पीने का तरीका मैं आपको बताऊंगी और कौन सा बेस्ट है वो भी बताऊंगी। मेरे पास अभी ये ट्रॉली पे ही रखा हुआ है और ये देखें, ये एप्पल साइडर विनेगर है ये, तो ये भी हम ले सकते हैं। और जो है बाकी चीज़ें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।